ये जो चढ़ाई आप देख रहे हो नीचे से ऊपर तक, 1 मिनट के लिए भी प्लेन रास्ता मुझे दिखाई नहीं दिया। कहते हैं भगवान तक पहुंचने का रास्ता कभी आसान नहीं होता, पर सच कहूँ इस सफर के लिए आपको कोई तैयार नहीं कर सकता। लीजेंडरी पंचकेदार टेम्पल्स में से ये चौथा केदार है। ये सबसे ज्यादा ऊंचाई पर तो नहीं है, बट मेक नो मिस्टेक, इसे पूरा पंचकेदार का सबसे टफेस्ट ट्रेक माना जाता है। ये आपकी स्टेमिना, आपकी विल पावर और आपकी स्पिरिट का पूरा टेस्ट लेता है, और ये बात मुझे पूरी तरह से समझ में आने वाली थी अगले 2 दिनों में। हालत ख़राब हो गई है मेरी। जो पत्थर है ना, जो सीढ़िया टाइप बना हुआ है पत्थर से, उसकी हाइट इतना ज़्यादा है। वो ये जो रास्ता देख रहे हो ऐसे ही है पूरा रास्ता। ये मेरे हाथ पे काटा कुछ, पता नहीं किस चीज़ ने। हम ट्रेक कर रहे हैं 20 किलोमीटर से भी ज़्यादा घने वाइल्ड जंगलों के बीच से, और क्रॉस कर रहे हैं हिमालयस की सबसे स्पेक्टेक्युलर और एंडलेस अल्पाइन मीडोज को। और ये सब किसके लिए? उस अल्टीमेट पीस के लिए जहाँ महादेव का मुख यानी कि फेस का दर्शन होता है। और ये एंट्री पॉइंट, यहाँ से हमें शुरू करना होगा पैदल मार्ग यात्रा। या जो एंट्री फीस है, रजिस्ट्रेशन फी एक है 50 रुपीज़ पर पर्सन। मेरा आज का प्लान है कि आज जाके ल्यूटी बुग्याल में ही स्टे करने वाली हूँ, बाकी का यात्रा कल होगा। और ये है मेरे पेरेंट्स के साथ मैं अभी शुरू करने वाली हूँ रुद्रनाथ का यात्रा। हर हर महादेव, हर हर महादेव। रुद्रनाथ यात्रा के रूट में हम देखें तो हरिद्वार से बस लेकर पहुंचना होता है गोपेश्वर। गोपेश्वर से शेयरिंग की गाड़ी में सागर गांव, और सागर से पैदल रुद्रनाथ टेम्पल। 500 मीटर भी नहीं हुआ है और वाह, पसीना पसीना हो गया है सब। इतना स्टीप चढ़ाई है ना, शुरू से ही इतना स्टीप चढ़ाई है। ये सागर विलेज से, और ऊपर से बैग बहुत भारी है, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पर कोई नहीं, बाबा ने बुलाया है तो जाना ही होगा। वैसे आप यहाँ पिट्ठू हायर कर सकते हो बैग वगैरह के लिए। ये गांव भी बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है। रहने की बहुत सारे होम स्टेज भी है। और बस स्लो स्टेप लेना है, बेबी स्टेप्स। ज़्यादा जल्दी करोगे तो सांस फूल जाएगी, फिर प्रॉब्लम होगी। और पानी पीते रहना है, अपने साथ पानी, ORS सब कुछ कैरी करना, ठीक है। अब क्या खेती कर रहे हो? धान है मड़ुआ। वो चावल बनते क्या उससे? आटा। कितना खूबसूरत गांव है यार, बहुत खूबसूरत गांव है। रास्ता सीढ़ियाँ तो ख़त्म होने की नाम ही नहीं ले रहा। बस चलते रहना है। हालत ख़राब हो गई है मेरी। ऊपर और भी कुछ 7.5 किलोमीटर बचा हुआ है ल्यूटी तक। वाह, ये जो चढ़ाई आप देख रहे हो नीचे से ऊपर तक, 1 मिनट के लिए भी प्लेन रास्ता मुझे दिखाई नहीं दिया। सच्ची में लोग सच्ची कहते हैं दिस वन इज़ द टफेस्ट ट्रैक पंचकेदार में से। यह अभी एक चीज़ हुई, यह एक पुलिस चेक पोस्ट है। वहाँ चामोली डिस्ट्रिक्ट को छोड़कर आप कहीं से भी आ रहे हो, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है। और पर पर्सन 200 रुपीज़ लेते हैं। हम 3 लोग हैं, हमसे लिया 500 रुपीज़। मतलब टोटल रजिस्ट्रेशन फ़ी कितना हुआ? नीचे 150, पर पर्सन 50 करके, और यहाँ 3 जन का 500, टोटल गया 650। तो बोल रहे हैं कि जब हम पानार से ऊपर जाएंगे वहाँ भी इनका चेक पोस्ट है, वहाँ चेक होता है, क्योंकि ये वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर आता है, इसलिए चेक पोस्ट में रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। तो बड़ा वाला जो बैग है मैंने नीचे छोड़ दिया, वो छोटा बैग लेकर ऊपर जा रही हूँ। हमें पता नहीं था इस रास्ते से घोड़े भी चलते हैं। मतलब नीचे सागर विलेज में हमने देखा कि पिट्ठू है बैग कैरी करने के लिए, पर घोड़े पर सवारी होकर भी यात्रियाँ ऊपर जा रहे, ये हमें पता नहीं था। वैसे ये सही है, क्योंकि रास्ता बहुत खराई है, बहुत ख़तरनाक है। तो बुज़ुर्ग लोगों के लिए थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाता है अगर उनमें वो स्ट्रेंथ नहीं है तो। बहुत ही डीप जंगल है ये। कुछ काटा मेरे हाथ पे, पता नहीं किस चीज़ में। और
ऐसे पानी भरने की जगह है। बहुत खूबसूरत ट्रेल है, पर लोग कहते हैं कि यहाँ जंगली जानवर बहुत है, तो रात में आना मुझे नहीं लगता कि सेफ़ रहता है। अगर आप आते हो तो सागर विलेज में स्टे कर जाना और फिर सुबह सुबह यात्रा शुरू करना। लगभग 3 किलोमीटर की चढ़ाई के बाद हम पहुंचते हैं खूबसूरत पुंग बुग्याल। यहाँ रुकने की जगह तो नहीं है, पर चाय पीने की जगह ज़रूर है। और अगर मुझे अभी तक का रास्ता खतरनाक लगा था, तो अब यहाँ से लिउटी बुग्याल तक के अगले 7 किलोमीटर मुझे सच में रुलाने वाले थे। मौली खड़क क्रॉस करके हम आए हैं अभी, और 1.5 किलोमीटर बचा हुआ है। और ये रास्ता जा रहा है ऊपर की तरफ। 1.5 किलोमीटर सीधा ऐसे खड़ा ही है। मौली खड़क में भी रहने की जगह है, तो वह बोल रहे थे कि पर पर्सन 1000 रुपीज़। और ये हम पहुंच गए लिउटी बुग्याल फाइनली। लिउटी बुग्याल से आगे आप अगर दोपहर की 2 बज जाते हैं तो इससे आगे आप नहीं जा सकते, परमिशन नहीं देते। आज तो यहाँ हमें रहने की जगह मिल गया है। पर पर्सन 1100 रुपीज़। इन लोगों का एक यूनियन टाइप होता है, उनमें खाना इंक्लूडेड होता है, सब कुछ होता है। और एक टेंट में 11-12 लोग रहते हैं एक साथ। ग्राउंड पे बेड है, वहाँ पे आपको रहना होगा अगर आप आ रहे हो तो। डे 2 की शुरुआत हुई सुबह 4 बजे। आज भी हमें 10 किलोमीटर चलना था और आज हमें रुद्रनाथ मंदिर तक पहुंचना था। और लिउटी बुग्याल से पनार बुग्याल तक का 2.5 किलोमीटर का रास्ता हमेशा की तरह बिल्कुल सीधी चढ़ाई था। और रास्ते में हमें काफी सारे वाइल्ड माउंटेन गोट्स दिखे। आखिरकार जब हम पनार बुग्याल पहुंचे तो सुबह की रोशनी में वहाँ का नजारा इतना खूबसूरत था कि सारी थकान दूर हो गई। पनार से रुद्रनाथ तक का बाकी 8 किलोमीटर का ट्रैक एक रोलर कोस्टर की तरह है, कभी सीधी चढ़ाई तो कभी छोटी सी उतराई। आज के व्यूज सच में बहुत अच्छे थे। खुले मीडोज, बड़े बड़े बर्फीली पहाड़। अभी थोड़ी देर पहले धूप हो रही थी और यहाँ नीचे से आते हुए फॉग से रास्ता पूरा कवर हो गया है, कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। नीचे जहाँ हम रुके थे ना लिउटी में, बहुत गंदा है, मतलब वॉशरूम बहुत गंदा है। बिना वॉशरूम के चल रही हूँ तो पेट में प्रेशर आ रहा है थोड़ा। और यहाँ से लिउटी से 7 किलोमीटर तक कोई पानी भरने की जगह नहीं है, तो अगर आप चल रहे हो तो पानी नीचे से भर के लाना लिउटी से। नीचे बोल रहे थे कि पित्रधार या फिर पंचगंगा तक कोई पानी भरने की जगह या फिर शॉप्स नहीं है, ठीक है, तो ये बात थोड़ा ध्यान में रखना होगा। पनार बुग्याल को क्रॉस करने के बाद हम आखिरकार पहुंचे पित्रोधार, जो लगभग 13,000 फीट की ऊंचाई पर इस पूरे रुद्रनाथ ट्रेक का हाईएस्ट पॉइंट है। ये जगह कल्चरली बहुत सेक्रेड है, क्योंकि यहाँ लोग आकर अपने पूर्वजों की शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। इस नैरो और तेज हवा वाली रीच पर खड़े होकर जो माउंटेन्स की 360 डिग्री व्यूज मिलता है, वो आपकी पूरी जर्नी की थकान को पल भर में मिटा देते हैं। पित्रोधार से लगभग 2 किलोमीटर और चढ़ने के बाद हम पहुंचे पंचगंगा, और यहाँ से बाकी का ट्रैक लोगों के हिसाब से आसान होता है, मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं था। पित्रधार से आगे ये हम पहुंच गए पंचगंगा। यहाँ पानी भरने की जगह है फाइनली, मतलब लिउटी बुग्याल के बाद टोटल 7 किलोमीटर बाद ये पंचगंगा में पानी भरने की जगह मिलता है। इसके बाद 7 किलोमीटर हो गया है, मतलब और 3 किलोमीटर बचा हुआ है। अभी टाइम हो रहा है दोपहर की 10:30, तो पहुँच ही जाएंगे। आई थिंक 12 बजे के अंदर तो पहुँच जाना चाहिए। अनदर 4.4 किलोमीटर टू गो, और 4.5 किलोमीटर बचा हुआ है। मुझे लगा 3 किलोमीटर। इसलिए पहाड़ों में और ऐसी ट्रिक्स पर लोगों के बताए हुए डिस्टेंस पर कभी विश्वास नहीं करना चाहिए। यह बस एक ही मंत्र काम आता है, धीरे धीरे बाबा महादेव का नाम लेते रहो और चलते रहो, और आखिर में हम अपनी मंजिल तक पहुंच ही जाते हैं।
अगर आप 12 बजे के बाद आते हो तो 12 बजे मंदिर बंद हो जाते हैं, फिर 3 बजे मंदिर खुलता है और 8:30 बजे तक खुला रहता है। तो हम शाम में यहाँ दर्शन करेंगे, आरती देखेंगे और कल सुबह यहाँ से निकल जाएंगे। तो यहाँ रहने की कुछ जगह तो है, मतलब मंदिर के आसपास अगर आप रहते हो तो 300-500 में रूम मिल जाएगा। हमने जो लिया है एक 300 रुपये का पर पर्सन 300 रुपये वाला एक डॉम टाइप जगह लिया है, मैट्रेस टाइप दिया हुआ है और वहीं पर स्टे करना होगा। पर पर्सन 300 रुपीज़ और भंडारा लगता है रात में, खिचड़ी खाने में वही मिलेगा रात में, फ्री का खाना भंडारा, तो आप समझ ही सकते हो। इसके अलावा ऐसे टेंट्स है, ये 4 पर्सन टेंट है और टेंट का भाड़ा होता है 2000 रुपीज़। और एक इम्पॉर्टेंट बात बता दूँ, यहाँ पर टॉयलेट जो है ना बहुत गंदा है, बहुत ज़्यादा गंदा है टॉयलेट, तो आपको यही नीचे झाड़ियों में जाना होगा। पहाड़ के अंदर बनी इस गुफा में स्थित बाबा महादेव और आसपास का शांत परिवेश सच में किसी जन्नत से कम नहीं था। पंचकेदार यात्रा में रुद्रनाथ को चौथे केदार के रूप में पूजा जाता है। ये पूरे वर्ल्ड का एकमात्र ऐसा मंदिर है जहां भगवान शिव की चेहरे यानी कि उनकी फेस की पूजा होती है। अभी मंदिर बिल्कुल खाली था और बहुत सही से दर्शन हो गया। 7:30 बजे आरती होता है, फिर आरती के समय हम वापस आ जाएंगे। अभी हम जा रहे हैं सरस्वती कुंड, जो कि ऐसे 150 मीटर की दूरी पर है। ये है सरस्वती कुंड जाने की रास्ता, जो कि 150 मीटर दूर है मंदिर से, और मंदिर वहाँ ऊपर है या नीचे से जाना पड़ता है। सामने जो व्यू दिखाई दे रहा है पूरा स्नो से कवर्ड माउंटेन, गोप्रो में शायद दिखाई नहीं दे रहा क्योंकि ओवर एक्सपोज हो रहा है, पर ये व्यू अगर आपको देखना है तो आपको यहाँ खुद आना होगा बाबा के पास। सरस्वती कुंड की स्टोरी ये है कि कहा जाता है वहाँ उस कुंड के पास माँ सरस्वती की बीना की धुन सुनने में आई थी वहाँ से, इसीलिए वो सरस्वती कुंड वहाँ पर बनाया गया है। तो ये है सरस्वती कुंड, जो कि मंदिर के पीछे कुछ 200 मीटर 150 मीटर लिखा हुआ है, पर कुछ 200 मीटर की दूरी पर है। अभी तो फिलहाल बहुत साफ़ है, इतना डीप तो नहीं है पर पानी बहुत क्लियर है। शाम होने के साथ साथ इस जगह की माहौल ही बदल जाता है। ढलते सूरज की रोशनी, हवा में भारी ठंड, पीछे बर्फीली माउंटेन्स का बैकड्रॉप और मंदिर में इवनिंग आरती। ये एक ऐसा अनुभव था जिसे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। और इन्हीं आखिरी घंटियों की गूंज के साथ मेरा पंचकेदार यात्रा का 4th केदार यानी कि रुद्रनाथ धाम का सफर यहाँ पूरा होता है। यहाँ तक पहुँचना आसान नहीं था, पर भोले बाबा की दर्शन ने सारी थकान मिटा दी। अब बचा है आखिरी केदार श्री कल्पेश्वर धाम। तो मिलते हैं आपसे कल्पेश्वर की सफर में।